डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम बात करते हैं डेसिमल्स की। ठीक है। नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल, यानी कि जो वैल्यू डेसिमल में की फॉर्म में शो की हुई हो उसको डेसिमल्स का। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 एटसेट्रा। या फिर हम ये कहें कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 की फॉर्म में हो, 100 की फॉर्म में हो, या फिर 1000 की फॉर्म में हो, या फिर हम ये कहें 10 का मल्टीपल। ठीक है। अब डेसिमल्स दिया हुआ कैसे होता है, उसके पार्ट कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि 7.4 दिया हुआ है या फिर 74/10 आपका दिया हुआ है, तो डेसिमल से जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं होल पार्ट, और डेसिमल से जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल नंबर्स नोन एज डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो पॉइंट के बाद में राइट साइड की जो वैल्यू होती है उसको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। यहाँ 34.74 है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है। नेक्स्ट है आपका लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। यदि डेसिमल्स के बाद में यदि डेसिमल्स नंबर इक्वल हो तो वो क्या होती है, लाइक डेसिमल होती है, और यदि डेसिमल प्लेसेस अनइक्वल हों तो क्या होता है, वो अनलाइक डेसिमल होती है। यानी कि यहाँ आपके पास में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, इस वैल्यू में भी और इसमें भी, तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, डेसिमल लाइक डेसिमल्स हैं। 17.361 यहाँ डेसिमल के बाद में आपकी 3 डिजिट हैं और यहाँ सेकंड वैल्यू में 2 डिजिट हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल है। हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में 3 डिजिट दी हुई हैं पॉइंट के बाद में, सेकंड वैल्यू में आपके 2 डिजिट है, तो आप 4.96 यहाँ राइट साइड में आप पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है। वैसे तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लगा सकते हैं। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस वैल्यू का इसके साथ कंपैरिजन करें तो 17.361 यानी कि 3 डिजिट है डेसिमल्स के बाद में और इसमें भी 3 है, तो अब ये क्या होगी, लाइक डेसिमल। डेसिमल जो नंबर होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के लिए आपके पास में 2 मेथड है। सबसे पहले आपका फ्रैक्शन फॉर्म या फ्रैक्शन मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है 12.624, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। डेसिमल से लेफ्ट साइड में तो आपने पहले भी किया हुआ है। ठीक है। 10 + 2, ठीक है, यानी कि 1 के आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है 2, तो यहाँ 1 के आगे 1 0 लगा देंगे। 2 1 प्लेसेस पे है तो 2 का 2 प्लस 6 है, वो पॉइंट के बाद में फर्स्ट डिजिट है, यानी कि 6/10, यानी कि पॉइंट का क्या लगाएंगे 1, और पॉइंट के बाद में प्लेस है उसके अकॉर्डिंग नीचे क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 0 लगाएंगे। 1 प्लेस पे है तो क्या लगाएंगे 1 0, फिर उसके बाद में पॉइंट के लिए 1 2, और 2 की पोजीशन कौन सी है, सेकंड नंबर की, तो हम 2 0 लगा रहे हैं डिनोमिनेटर में। 4 है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो हम 1000 से उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
डेसिमल फॉर्म बिल्कुल इजी है इसका, देखते हैं 8.172, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं 8 + 0.1, ठीक है। पॉइंट के बाद में लेफ्ट पॉइंट से पहले यानी कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अकेली वैल्यू हम पॉइंट के राइट साइड में नहीं राइट करते, ठीक है। ये हो गया आपका 0.1, ठीक है। फिर है 7, आपका सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ 0.07, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर हमने 0 रखा। फिर प्लस किया, यहाँ 2 है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो इससे पहले हमने क्या लगाई, 20 लगाई। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल्स कैसे राइट करते हैं, देखते हैं। 0.5 है वो इक्वल है 0.50 के, और उसके इक्वल है 0.500, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद में कोई भी वैल्यू दी है और उसके बाद हम जितनी भी 0 लगा रहे हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं, देखते हैं कैसे इफेक्ट नहीं होता। यहाँ 0.5 है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे तो पॉइंट के लिए 1 और जितने डिजिट हैं उतनी क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे। ये 5/10 है और ये 50/100 और ये 500/1000। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 5/10 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। 50/100 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। और 500/1000 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, 1/2 आएगी। या फिर हम कह सकते हैं 1/2 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद में हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 0.5, यानी कि इन सभी वैल्यू की जो रिजल्ट है वो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, 0.5 है, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर की आप इक्विवेलेंट डेसिमल्स बना सकते हैं। वर्ड्स में राइट कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को, देखते हैं। 3.97, इसको वर्ड्स में राइट करना है तो 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। पॉइंट को पॉइंट लिखा, 9 और 7। ध्यान रहे डेसिमल के बाद में यानी कि जो भी जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उनको 1/1 बोलते हैं। ऐसे नहीं कि 3.97, नहीं, ये क्या हो गया, रॉन्ग है। हम बोलेंगे इसको डेसिमल्स के बाद में 1/1 बोलेंगे, 3.97, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट है आपका इसको राइट करने का। सेकंड है 3 एंड 9 10 7 100, यानी कि जो भी इनकी पोजीशन है डेसिमल्स के बाद में उसके आगे क्या लगा देंगे, THS लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ड्स में राइट करना।